पढ़ते पढ़ते रोना आ गया। जिस पर ऐसा समय बीतता है, वो कैसे सहन करता होगा। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हालत में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप समझते हैं, आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूं ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़ कर जा रही हूँ। मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ। बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है। भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूंगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए। आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूंगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था। मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अय जिंदगी तेरे सफर में इतने गम क्यों है? जो जीना ही नहीं चाहते उनको तू बहुत लंबी उम्र देता है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों है? ऐ जिंदगी अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।